हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम टू एडिफाई यू। आज हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने वाला एक बहुत ही बढ़िया सवाल सॉल्व करने वाले हैं। मतलब बेसिकली नंबर सिस्टम के अंदर ही ये टॉपिक आता है आपका। और सपोज़ करिए आपका पेपर थोड़ा टफ बनता है ना, तो टफ पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन भी सेट है। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज़ इन 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूँ 3 2 6 0 0 0 0, तो जो लास्ट के जो जीरोज़ है ना, यही आपको बताना है। यही नंबर ऑफ जीरोज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ अगर बोल रखा है स्पेसिफिकली, तो आखिरी के जो जीरोज़ हैं वही आपको बताना होता है। ठीक है, अब बोला है 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज 5 फैक्टोरियल लिखा है कहीं, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उस नंबर से लेकर 1 तक मुझे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब जैसे ना क्वेश्चन में क्या बोला है, 116 फैक्टोरियल माइनस 115 फैक्टोरियल, इसमें बोला है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और समझनी होगी। जैसे ये तो हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। अगर मेरे से बोलते 4 फैक्टोरियल का माना बताइए, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे वो निकाला सेम टू सेम वैसे ये भी 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाला पार्ट मेरा 4 फैक्टोरियल का पार्ट हो गया। यानी कि सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ मैं 116 फैक्टोरियल को भी क्या लिख सकता हूँ, 116 इंटू 115 का फैक्टोरियल, है ना। अब माइनस का 115 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। तो बेसिकली ये हो क्या गया, ये हो गया आपका 115 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और 116 माइनस 1 अंदर रहेगा, यानी कि 115 ये बच जाएगा। यानी कि जो गिवन नंबर था ना मेरे को क्वेश्चन में, वो और कुछ नहीं बल्कि ये है। अब इसमें मुझे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे बताना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे बताना है कि इस जो नंबर दे रखा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान देना। अब जैसे मुझे वो नंबर मिल गया 115 फैक्टोरियल इंटू 115, ये मिल गया है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ जीरो जब हम बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है क्या एक्चुअली में। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नंबर में लास्ट में कितने जीरोज आ रहे हैं वही नंबर ऑफ जीरोज होता है बेसिकली। तो अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ इस तरीके से 1320000, ठीक, कितने जीरो आ गए यहाँ पे, 4 जीरोज आ गए। और ये 4 जीरोज कैसे आए होंगे, जब मैं 4 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी तो 4 जीरो आए हैं। इतना आप समझ रहे हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 10। इतना आप समझ पा रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज बोला है तो जितने मेरे 10 के मल्टीपल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना, जैसे 10 लिखा है तो 10 को मैं क्या स्प्लिट करके लिख सकता हूं, 2 इंटू 5। तो यानी कि किसी भी नंबर में जो मुझे दे रखा है उसमें मुझे नंबर ऑफ 2 पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ 5 पता चल जाएंगे, तो उनके बेसिस पे मैं नंबर ऑफ 10s बता सकूंगा और नंबर ऑफ 10s जितने आ जाएंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको। अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा है उसको ब्रेक डाउन करके उसको लिख रखा है इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 5 हो गए। उसके बाद कुछ भी लिख रखा है 3 इंटू 7 इंटू 11, कुछ भी लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख रखा है। अब मेरे से बोलता है यहाँ पे मुझे 3 2 मिल गए और 4 5 मिल गए, 3 2s एंड 4 5s। ठीक, अब मुझे 10 बनाने के लिए 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। तो यहाँ का 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, कितने 10 बन गए, 3 10 बन गए, 3 10 बन गए ना। और ये वाला 5 खाली छूट गया। अब मैं यहां आपसे बोलता ये वाला 5 तो खाली छूट गया, अगर यहाँ पे और 5 होते, कितने भी 5 होते, तो क्या वो काउंट होते, उनसे मुझे 10 मिल पाता। 10 मिलने के लिए मुझे 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, जो कि मेरा हो चुका है। यहाँ से 3 2 हैं और ये 3 2 जो है वो 3 5 के साथ मिलके आपका 3 10 बना देंगे, तो बाकी के 5 सारे वेस्ट हो जाएंगे। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। यानी कि सपोज आपके सामने क्या है, 3 5 लिखे हैं और आपके सामने क्या है, 6 2 लिख रखे हैं। ठीक है, 6 लिखे हैं, कितने भी लिख रखे हैं, उसके आगे कुछ भी नंबर लिखा है उसे डजंट मैटर, बस उसके अंदर 2 या 5 ना हो, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन 5 और 2 मिलके 10, 5 और 2 मिलके 10, 5 और 2 मिलके 10,
तो यहीं से मेरे को 10 मिल गए। इनके बाद यहाँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना भी करता रहूँ मुझे 10 नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि लेसर ऑफ 2s और 5s, ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज मुझे, नंबर ऑफ टेंस मुझे मिलने वाले हैं, और जितने नंबर ऑफ टेंस मुझे मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इतना आप समझ गए? बस यही आपको समझना था, यही आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यहाँ पे, और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए थे, 115 फैक्टोरियल इंटू 115 तक हम पहुँच गए थे। इसके आगे मुझे बताना है। तो अब यहाँ पे ना कैसे आप नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s निकालेंगे, हमको पहले नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s ही निकालना पड़ेगा। जो कम होगा उतने ही नंबर ऑफ 10s होंगे और उतना ही नंबर ऑफ जीरोस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ना यहाँ निकालने का, अब देखिए इनको मैं अलग अलग करके निकालूंगा। पहले 115 फैक्टोरियल का निकालूंगा, फिर 115 का निकालूंगा, बाद में उसको हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे 115 फैक्टोरियल है, इसमें मुझे पहले हम इसकी बात करें, ठीक है ना। तो इसमें मुझे अगर अब नंबर ऑफ 2s बोलता है निकालने के लिए, तो कैसे निकालना है इस चीज़ को आप ध्यान देना। छोटा सा तरीका होता है निकालने का। जैसे 115 लिखा था उसको मुझे 2 से डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। ठीक, अगर मैं 115 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 57 टाइम्स पूरा नहीं जाएगा, बट 57 टाइम्स ही जाएगा मैक्सिमम। 58 टाइम्स क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो 58 तक मुझे नहीं जाना है, यानी कि 115 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 57 टाइम्स तक ये जाएगा, रिमाइंडर बचेगा और उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक, 57 टाइम से चला जाएगा। तो अगेन हमको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक, अभी कितनी बार जाएगा, 28 टाइम्स 56 होता है, 29 टाइम जो होता है वो 58 होता है। तो 29 टाइम्स तक हमको नहीं जाना है, हमको 28 तक ही जाना है, 28 तक। ठीक है, तो 28 तक हम गए। अब उसके बाद अगेन हमको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से कितने टाइम्स 28 कट जाएगा, पूरा कट जाता है 14 टाइम्स, तो इसको हम 14 लिखेंगे। अगेन इसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 7 टाइम्स पूरा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो 4 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही लूंगा। ठीक है, अगेन मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये 1 टाइम्स पूरा मतलब 1 टाइम्स जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमको तब तक इसको करते रहना है जब तक हमारी जो वैल्यू जो आ रही है वो उस गिवन नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी आ जाती है। जैसे यहाँ 1 आ चुका है, तो इसके बाद मैं इसको फर्दर और डिवाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ अगर मेरे से पूछता है 115 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 2s कितने हैं, तो नंबर ऑफ 2s कितने हो जाएंगे, 57 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको मुझे ऐड कर देना होता। ठीक है, अब आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा, बहुत सारा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद नंबर ऑफ 5s में निकालता हूँ। ठीक, नंबर ऑफ 5s में निकालता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 115 अपॉन 5। सेम तरीका है जैसे मैंने 2s में निकाला, वैसे ही नंबर ऑफ 5s निकालूंगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 23 टाइम्स पूरा चला जाता है। अगेन 5 से डिवाइड करूंगा, तो 5 4 जार 20 हो जाता है। अब मैं 5 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 4 छोटा हो गया 5 से। तो यहाँ मेरे से अगर बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है, तो 23 और 4 यानी कि 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 27 ही क्यों आएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 5s में से छोटा वाला होगा उतने ही नंबर ऑफ 10s मुझे मिलेंगे, और जितने नंबर ऑफ 10s मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब नंबर ऑफ 2s में आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 90 100 के आसपास आ जाएगा, जबकि नंबर ऑफ 5s केवल 27 मिल रहे हैं। और इस चीज को ना आप देखते ही बता भी सकते हैं। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप बोलेंगे 115 को मैं 2 से कब तक डिवाइड करता रहूंगा, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, और 115 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कम ही 5 मिलेंगे। तो इसलिए आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, 2 से आपको करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको विद प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे 27 मिल चुका है, बट हमारा आंसर 27 नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी 115 भी तो बचा है ना, 115 के अंदर भी कुछ 5s होंगे, तो वो 5s मुझे कैलकुलेट कर लेने हैं एंड उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 115 है, अब 115 एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो ये होता है 5 इंटू 23। तो 23 के अंदर तो कोई और 5 नहीं है, यानी कि एक ही 5 मुझे मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 8 यानी कि 28 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फैक्टोरियल में अगर दे रखा है तो किस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, 2s आप निकालिए, 5s आप निकालिए, जो कम हो रहा है बेसिकली उतने ही आपको नंबर ऑफ 10s मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ 10s मिलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।